हेलो बच्चों। ओके। ओके, वीडियो दिख रहा है क्या मेरा सही से? एक्चुअली लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? चलिए, तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, लास्ट टाइम पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ था और काफी मजा भी आया हम लोगों को उस टॉपिक को पढ़ने में, और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोगों ने वहां पे सॉल्व की थी। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों ने भी वहां पे बहुत सारा एंजॉय किया होगा। टॉपिक काफी मजेदार था, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने आप लोगों को आने चाहिए बच्चों। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना? तो एक बात बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? से यस और नो, ओनली यस और नो। ओके, सो गाइस आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या एलिवेशन होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होता है। सो गाइस, एलिवेशन का मतलब होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। एलिवेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज, इंक्रीज करना। तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सी बात है सर, कि अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज्यादा इंक्रीमेंट आया, कितना ज्यादा इंक्रीमेंट आया उसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो ओके, तो अब दूसरा एक और पॉइंट होता है बच्चों। सर बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? एक बात बताइए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट का क्या मीनिंग होता है? ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट का क्या मीनिंग होता है? सर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सर एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट करे। सर बॉईल कौन से लिक्विड पे होगा, कौन से टेम्परेचर पे होगा, वो लिक्विड जो है बॉईल किस टेम्परेचर पे होगा, ये सारी की सारी बातें हमें जाननी है। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग मैंने बताया बच्चों, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड जो है बॉईल होना स्टार्ट करता है। ये तो एक नॉर्मल अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, तो पहले सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं बोलता हूँ, व्हेन ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉईल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइल्स, लिक्विड स्टार्ट्स बॉईल, मतलब जब भी कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट करेगा, जब भी कोई भी लिक्विड सर बॉईल होना स्टार्ट करेगा, तो उसको बोला जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट है।
ठीक है ना, या दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है ना, वो या दूसरे लैंग्वेज में मैं यहाँ पे बोलूंगा, एक ऐसा टेम्परेचर, ए टेम्परेचर, यहाँ पे दूसरे अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलूंगा, ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, a temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of, ठीक है ना, temperature at which a vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of gas। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर की इक्विवेलेंट हो जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो बोलो रे। यस सर। सबको आ रहा है समझ में, या कोई ऐसा तो नहीं जिसके माइंड में नहीं घूम रहा है, नहीं घुस रहा है? ओके, तो सर एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा ये टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस, मतलब लिक्विड और गैस के वेपर प्रेशर इक्विवेलेंट हो जाए। ठीक है ना, जिया पटेल है क्या पहले से? कोई जिया पटेल नाम की रिक्वेस्ट आई है? जिया पटेल है बेटा? तो बच्चों मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस, दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्विवेलेंट हो जाता है तो उसको बोला जाता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। पहला टर्म्स तो ये हो गया। दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर कौन सा टेम्परेचर ऐसा होगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ गैस के इक्विवेलेंट होगा। देखिए आइए थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि व्हेन, ठीक है ना, सपोज आपके पास कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, कोई एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है और इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। कोई एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसमें आप लोगों ने क्या किया बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो आप लोग जानते हैं कि सर ये क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है ना, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल को ऐड किया तो सॉल्यूशन बनाएगा। अच्छा, ये आपका क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है। अब देखो इसका वेपर प्रेशर अगर मैं बात करूं एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसका कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होगा, कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब आपने सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद नॉन वोलेटाइल, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर बात कर रहे हैं तो कम होगा। अब सर मैं एक काम करता हूं, इसके वेपर प्रेशर को कैसे बढ़ाऊंगा। सर इन दोनों के 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्वेंट का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है और 25 डिग्री सेल्सियस पे ही इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है। तो सर इनके वेपर प्रेशर को कैसे इंक्रीज करूं बच्चों, इनके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए मैं इनको क्या करूंगा, हीट करूंगा, गर्म करूंगा, टेम्परेचर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए सपोज एक ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। ठीक है ना, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, ऐसा हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है और ये यहाँ पे टेम्परेचर है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए
ये 700 mm ऑफ Hg, 700 mm ऑफ Hg के नाम से ये इसका वेपर प्रेशर है। ठीक है ना। ये जो है, ये जो वेपर प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट सी इसकी आप लोगों के सिलेबस में है। तो हमने क्या किया कि सर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, और यहाँ पे ये एक वेपर प्रेशर ऊपर इस पॉइंट से लेके आप ऊपर की तरफ देखो, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा, ये जो वेपर प्रेशर होगा ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये वो लाइन है। ठीक है ना। अब सपोज मान कर चलिए ये कोई एक सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट रखा हुआ है। ये सॉल्वेंट मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो मान के चलो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां से यहां तक कोई ये 25 डिग्री सेल्सियस है। तो कुछ ना कुछ 25 डिग्री सेल्सियस पे इस वोलेटाइल सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो सर यहां से ये थोड़ा सा मान के चलो इतना ऊपर है, ये ए वाले, इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम दे दो। तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है। ठीक है ना। ये 25 डिग्री सेल्सियस से लेके थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, और यहाँ पे ये 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या हो गया, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है सर। अब देखो बच्चों, आप इसको थोड़ा सा हीट करो, टेम्परेचर दोगे, इसको थोड़ा सा गर्म करोगे। इसको आप थोड़ा सा गर्म करेंगे बच्चों, तो देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म करना, हीट करना शुरू करेंगे, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि सर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके क्या हो गया बच्चों, इसका वेपर प्रेशर ऐसे 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 करके बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पे। और इस पॉइंट पे आपने देखा, जैसे यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ पे आपने देखा इस लिक्विड, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट हो गया। तो डेफिनेशन में क्या बोला, तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो गैस के वेपर प्रेशर, ठीक है ना, या वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर भी मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर भी लिख देता हूँ। गैस का एटमॉस्फेयर में ही वेपर प्रेशर होगा ना, तो बात एक ही हो। ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर आप उसको क्या बोल दो बच्चों, एटमॉस्फेयर भी बोल दो। तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर धीरे 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 करके बढ़ना शुरू हुआ। तो एक ऐसा पॉइंट आया जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो उस पॉइंट को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इसको यहां से बोलते हैं। तो आप देखिए, तो ये यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये जो है मिला हुआ है, तो मैंने एक लाइन खींच दी। तो वहां पे जो टेम्परेचर मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बच्चों, इसको बोलता हूँ टीबी नॉट। इसको किस नाम से बोलता हूँ, टीबी नॉट के नाम से बोलता हूँ। ठीक है ना। आइए दूसरा लिक्विड देखो, दूसरा सॉल्यूशन देखो। दूसरा सॉल्यूशन आपके पास ये, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना 25 डिग्री सेल्सियस पे ही, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो यहीं पे इसका, इसकी लाइन, इस लाइन से थोड़ा नीचे होगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर दो, बी नाम दे दो। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, सर ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये यहाँ पे होगा। धीरे धीरे आपने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। जैसे जैसे आपने बच्चों यहाँ से इसको गर्म करना शुरू किया, तो ये धीरे 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 करके क्या होगा, ये धीरे 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 करके ये ऊपर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा बच्चों, और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो वेपर प्रेशर ये है, ये जो वेपर प्रेशर है ये किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि सर जब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अब यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट नाम आया है, क्या नाम आया, ये इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों टीबी आ गया। इसको क्या बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, टीबी आ गया है। ठीक है ना। इस लाइन को मैं ऐसे खींच देता हूँ, देखिए।
सर ये ग्राफ एक बार वापस बोलो ना सर, लास्ट वाला। बता रहा हूँ। ए वाले सॉल्वेंट का सर। अच्छा देखो ए वाले का, देखो बेटा, हाँ सर। देखो ए वाले को मैंने रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया। तो सर यहाँ पे जब आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया, मान के चलो ये .25 है, तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा। तो यहाँ पे ए वाले का वेपर प्रेशर इस लेवल पे है, तो ए सॉल्वेंट मैंने रखा। अब इसका वेपर प्रेशर कैसे बढ़ाएगा भाई? सर इसको हीट करेगा। जैसे जैसे हीट करेगा तो इसका वेपर प्रेशर ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्रॉस करेगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने टीबी नॉट दी थी। सेम उसी तरीके से मैंने दूसरे वाले लिक्विड का भी क्या किया, वेपर प्रेशर को बढ़ाया और ऐसे ऐसे करके बढ़ा दिया, तो सर ये यहाँ पे पहुंच गया। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो गए बच्चों? ये दोनों के दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं, ये टी बॉइलिंग पॉइंट हो गई। तो यहां से देखो, शुरू में ये जो वेपर प्रेशर था, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट था इस पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और था। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, ए और बी में से आप मुझे एक बात बताइए, ए और बी में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ए और बी में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बोलो। अरे जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, जाहिर सी बात है। तो बी वाले पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो यहां से यहां तक बॉइलिंग पॉइंट में क्या आया? इंक्रीमेंट आ गया। यहाँ पे आपका पहले शुरू में बॉइलिंग पॉइंट कुछ और था, तो अब यहाँ जो है वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो ये कमी आई है इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो कमी आई है बच्चों, उसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर किसी बच्चे को दिक्कत आई है तो मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ, बोलो। सर किसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा मतलब टीवी। हाँ डेल्टा टीबी अभी बता रहा हूँ। ये ग्राफ को समझने में किसी को कोई डाउट आया है क्या? No, sir. ओके ठीक है ना। तो सर ये ग्राफ अब देखो, अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, डेल्टा टीबी कब बढ़ा? जब आपने वोलेटाइल के अंदर नॉन वोलेटाइल ऐड किया था तो सॉल्यूशन बना। तो ये तो वोलेटाइल है, इसका तो ऑलरेडी क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और इसका लो वेपर प्रेशर होगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस बीपी होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक बॉइलिंग पॉइंट में क्या आया, इंक्रीमेंट आया। तो इस टाइप के इंक्रीमेंट को ही क्या बोला जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस टाइप के बच्चों, इस टाइप के इंक्रीमेंट को ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये एलिवेशन क्यों आया? सर आपने यहाँ पे क्या किया, सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाया। सॉल्यूट के अमाउंट को जैसे ही डाला तो ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हाई लिख देता हूँ सर, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, तो डेल्टा टीबी कब बढ़ेगा? तो सर डेल्टा टीबी तभी बढ़ेगा जब उसमें आप जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और भी ज्यादा ऐड करोगे। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा ऐड करोगे
तो बच्चों मैंने आपको बोला था, देखो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे बढ़ेगा, आप लोग खुद मुझे बताओ बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन तभी तो बढ़ेगा जब सर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट को ऐड करोगे। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट को ऐड करोगे उतना ज्यादा एलिवेशन आएगा। समझ में आ रहा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट को बढ़ाओगे बच्चों तो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। अच्छा अब देखो सर, ये कंसेंट्रेशन दो टाइप की हो सकती है। एक तो आपका मोलारिटी भी हो सकता है, और दूसरा आपके पास कौन सा वाला हो सकता है सर, मोलालिटी भी हो सकती है। सर मोलारिटी एज वेल एज द मोलालिटी, दोनों के दोनों टर्म हो सकते हैं। अच्छा मोलारिटी बच्चों बेसिकली किसके लिए रहती है, लिक्विड के लिए रहती है। और मोलालिटी बेसिकली किसके लिए, मास का मतलब ये सॉलिड के लिए बेसिकली रहती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड का क्या हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट लिक्विड का क्या हो जाएगा, एज ए वेपर में बाहर निकल जाएगा। कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट लिक्विड का बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा ना? और उसके बाद ऑलरेडी सर एकदम परफेक्ट कंसंट्रेशन नहीं निकल पाएगा। लेकिन सर सॉलिड जो है टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये वाला जो टर्म है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और ये वाला जो टर्म है बच्चों ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, दूसरा आपका टेम्परेचर क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो हमें कौन सा वाला लेना चाहिए सर, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ऐसा लिख सकता हूं ना। मैंने मोलारिटी क्यों नहीं ली आपको बता दिया है। तो सर डेल्टा टीबी इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जनरेट होगा के बी इंटू मोलालिटी। तो यही तो मेन फॉर्मूला है। और सर ये के बी क्या है इसके बारे में देख रहे हैं, तो यही तो बच्चों मेन है। वेयर के बी इजिकल टू क्या बोलेगा, एलिवेशन इन एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर, ये आपका एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से इसको जाना जाता है। यहां तक किसी बच्चे को अगर कुछ भी दिक्कत आई है, कुछ भी बात अगर किसी भी बंदे को पूछनी है सर तो वो, डेल्टा टीबी वो एलिवेशन है, उसको कोई और नाम से बोल सकते हैं? नहीं नहीं उसको कुछ और नाम से नहीं बोलेंगे ना भाई ना। और कोई भी बच्चा अगर कुछ भी पूछना चाहता है तो मुझे बता सकता है कि सर आप इसको एक बार और समझाएं। समझ में आ रहा सर ये है? मोलारिटी मोलारिटी क्यों डिपेंडेंट और मोलारिटी इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से? ओके देख बेटा, सर मोलारिटी और मोलालिटी देखो, मोलारिटी लिक्विड के लिए होता है और मोलालिटी बेसिकली सॉलिड के लिए होता है, क्योंकि डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना। अब सॉल्वेंट का मास मतलब सॉलिड सब्सटेंस के लिए है, और लिक्विड के लिए क्या होगा, लिक्विड तो वॉल्यूम होता है। अब मुझे एक बात बता बच्चों, टेम्परेचर डिपेंड करेगा तो कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, एज ए वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और सर एज ए वेपर फॉर्म में जब बाहर निकलेगा बच्चों, जब एज ए वेपर फॉर्म में जब बाहर निकलेगा तो आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन कम होगी या नहीं होगी, बोलो बोल बच्चा, सर है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं बच्चों कि मोलालिटी वाला जो टर्म है, मोलालिटी वाला टर्म टेम्परेचर पे कोई डिपेंड ही नहीं करता। सॉलिड पे आप टेम्परेचर बढ़ाएगा तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा यार, बता कुछ फर्क पड़ेगा क्या, फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसलिए ये वैल्यू ऐसे सॉल्व। कोई दिक्कत है तो पूछ ले बेटा, कोई दिक्कत है क्या? और किसी को कुछ भी बात अगर पूछनी है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं बिना भी किसी प्रॉब्लम्स के। मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दो बार रिपीट करना, कौन सा टर्म है रिपीट करना है, पूछ सकते हैं। समझ में आया रिद्धि आपको?
Yes, sir. हर्षिल ठक्कर, हर्षिल ठक्कर सो गया क्या? हेट, हेट, ईशा मोदी, Yes, sir. ओके, श्यामा, Yes, sir. माही, Yes, sir. फिर कौन है? कौशा, Yes, sir. कशिश, Yes, sir. ओके, और एक मिनट है, चलिए शायद सभी बच्चों को आ रहा है, मुझे उम्मीद है। कृषांग आ रहा है बच्चा? कृषांग आ रहा है बेटा? ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बढ़िया से, ठीक है ना, सीखते हैं आगे। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला कि सर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, के एफ इंटू मैंने यहाँ पे एक टर्म बोला मोलालिटी। अब आप बोलिए मोलालिटी होती क्या है सर? मोलालिटी तो आप जानते हैं, तो डेल्टा टीबी क्या था? डेल्टा टीबी क्या था? डेल्टा टीबी मैंने यहाँ पे बताया था, टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, यही था क्या डेल्टा टीबी? बोलो बच्चों, बोलो रे बालको। तो सर यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, अगर आप के एफ इंटू मोलालिटी की जगह पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? एन ऑब्सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम। अरे ये फॉर्मूला लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, बोलो। ठीक है ना? और सर एन ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सर जी सर ये के एफ है कि के बी है? सॉरी, के बी है, के इसको एम ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो। तो सर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये भी तो लिख सकता है यार, देख तुम, के बी इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई, ऐसे भी तो लिख सकता है, इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। अच्छा, केबी को, हाँ जी, सर एन इक्वल्स टू क्या लिखा है? डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम ऑफ सॉल्यूट। ओके सर। केबी को हम एक और नाम बोलते हैं, इबुली स्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं।
इसको एक और नाम देते हैं बच्चों, क्या नाम देते हैं सर? इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना सर? इसको इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत बहुत आसान सा टॉपिक है ना। चलिए आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सर तरफ चलते हैं जी। सर 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 हमने मोलालिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, तो फिर इधर डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी क्यों दिया फिर? डेल्टा टी कहाँ है यार? वो तो डेल्टा टी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट आया है वो है वो डेल्टा। अच्छा टेम्परेचर। डेल्टा टीबी का मतलब ये हो गया टेम्परेचर नहीं है। डेल्टा टीबी मोलालिटी की, जब आप सॉल्यूट को डाल रहे थे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ रही थी या नहीं बढ़ रही थी? बोलो, नहीं बढ़ रही थी क्या? यस यस। अरे तूने ये सॉल्वेंट लिया था जो वोलेटाइल था, अब तूने क्या किया था, नॉन वोलेटाइल को इसी में ऐड कर दिया था। पहले तूने वोलेटाइल लिया था, फिर नॉन वोलेटाइल को सर इसी में ऐड कर दिया था। तो बच्चा एक बात बता कि अब इसमें क्या हो गया, ये सॉल्यूशन बना था। अब देखो बच्चा, ये वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा और इसका वेपर प्रेशर कम था क्योंकि आपने सॉल्यूट डाला था, ऐड किया था, है ना? तो इसका कम था। अब देखा तूने ग्राफ में देखा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है क्योंकि वेपर प्रेशर इसका कम है। ग्राफ में देखा होगा कि वेपर प्रेशर कम कैसे हुआ, वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर कम कैसे हुआ क्योंकि इसमें सॉल्यूट डाला था। तो जब आपने ये इसका जो फाइनली जो बॉइलिंग पॉइंट आया था, ये तेरा कितना आया था, टीबी आया था, और ये कितना आया था बेटा, टीबी नॉट आया था। बोल भाई, एक टीबी नॉट आया था, दूसरा टीबी आया था तेरा। अब सुन बच्चा, सर ठीक है, तो टीबी नॉट और टीबी के बीच में एक गैप आया था। वो टीबी और टीबी नॉट के बीच में बच्चों वो गैप क्यों आ रहा था? सर वो गैप इसलिए आ रहा था, आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल रहे थे तभी तो वो गैप आ रहा था। तो वो जो डेल्टा टीबी इन दोनों के बीच का गैप है वो ये है। आया समझ में? यस सर। ओके, चलिए और किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछो। किसी भी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो पूछो, पूछो मिस का कुछ पूछो बच्चा आप। जैनिम शाह, मीट शाह, ओके चलो। अच्छा एक और बात इसमें मुझे बतानी थी बच्चों, लेकिन हम थोड़ा पहले बेसिक क्वेश्चन। अच्छा इन दोनों में देखो, अच्छा एक बात बताओ, टीबी और टीबी नॉट में थे, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कौन सा है? टीबी और टीबी नॉट में से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कौन सा है? बी नॉट। ये वाला सॉल्वेंट का है। तो सॉल्वेंट कभी कभी क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो कभी कभार वाटर का दिया रहेगा तो आपको सोचना है कि हाँ भाई वाटर के लिए ये टर्म देना है, ठीक है ना? ओके आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक मिनट है, बुक शेयर कर रहा हूँ। बुकलेट दिखने लगी क्या? नो
अभी नहीं आई क्या? एक मिनट है। रुक जाओ बेटा 2 मिनट। अब दिख रहा है बेटा? दिख रहा है क्या बुकलेट? Yes, sir. ओके। तो आइए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे द एलिवेशन देखो, एक तो ये आपका इसमें क्वेश्चन क्या है, विच विल कुक मोर इजिली, कौन सा जो है जल्दी से कुक होगा सर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से कुक हो जाए, ठीक है ना। पहला ये हो गया, इसको देख लेना किसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा है। दूसरा वाला देखिए, ये थोड़ा थ्योरेटिकली है, क्या है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है ना। देखो क्या किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो किसके हम मॉलिक्यूलर मास को जो है, ठीक है ना, इसको जनरेट करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कैसे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू डब्ल्यू ऑफ नॉन वोलेटाइल डिवाइडेड बाई एम और नॉन वोलेटाइल प्लस मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो देखो इसी का ऑप्शन मिल रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम सीधे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये आइए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट 200 ग्राम ऑफ वाटर at 100.130 डिग्री सेल्सियस at 1 atm, what is the molar mass of solute। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई एक सॉल्यूशन है
कोई एक सॉल्यूशन है जो कंटेन कर रहा है 2.60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। कहने का मतलब ये है कि सर W ऑफ सॉल्यूट की उसने वैल्यू दी है 2.60 ग्राम इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया गया है सर? इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया गया है सर? तो इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू आपका दिया गया है बच्चों 200 ग्राम। ठीक है ना, 200 ग्राम दिया गया है। बॉइल्स एट, ठीक है ना, और टेम्परेचर दे रहा है, वो कह रहा है ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट इतना इतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सर जो वाटर के साथ वाटर प्लस नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करेंगे, वो जो सॉल्यूशन होगा वो बॉईल हो रहा है किस टेम्परेचर पे? 100.130 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका टीबी नॉट की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई है सर? ये टीबी नॉट की वैल्यू आई। तो मैं इसको टीबी नॉट इज इक्वल टू कितना लिखूं? 100.130 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। सर टीबी क्या होगा? टीबी क्या है? सॉल्वेंट है वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डेल्टा टीबी कितना आएगा? इन दोनों में से इसको कम कर दो, 0.13 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है सर। केबी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? (0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला क्या है? केबी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम आपको निकालना है। बोल रहा ना यहाँ पे व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? केबी की वैल्यू देखो 0.52 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? डब्ल्यू है 2.60 इंटू 1000। सर डिवाइड इससे कैसे करेंगे बच्चों? मोलर मास तो आपको निकालना ही है, तो m इज इक्वल टू यहाँ से डेल्टा टीबी देख ले 0.13 इंटू, और आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 200 ग्राम। इससे ये कैंसिल हो गया और ये 5 टाइम कैंसिल। तो ये फाइनल आंसर कितना आ रहा है बालकों? जरा करो तो कितना आ रहा है बेटा ये? तो ये फाइनल आंसर आएगा 52 ग्राम पर। 52। वेरी वेरी गुड बच्चा, वेरी वेरी गुड बच्चों। अब मुझे देखो, आपके एग्जामिनेशन में सेम यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा। मुझे एक बात बताओ बच्चों, किस बच्चे को ये समझ में नहीं आया वो मुझे बताए। कोई भी बोल सकता है कि सर इसको आप एक बार और समझाइए, आपने ये किस मेथड से अप्लाई किया, क्या किया? सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. क्या बात है, जादू की छड़ी घूम रही है पूरी पूरी बच्चों, जादू की छड़ी घूम रही है तुम्हारे ऊपर। सर वो 0.52 वाला जो दिया सर, अब निकल गया यार, तू भी इतना, मैं इतना वेट किया तब तक तू मैंने बोला नहीं। डाउट था, डाउट नहीं था सर, कोई बात नहीं। हाँ मैं तब भी वेट किया था ना। अब तो यहाँ तो वही होता है नहीं नहीं भाई। सर, कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। चलो ओके, इधर देखो,
इस क्वेश्चन को कराने के लिए एक बात और बताऊंगा, तब आप सॉल्व कर पाओ। अच्छा इधर देखो बच्चों, इसमें समय लगा, ये वाला देखो सीधे। द मोलर बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखा है? द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.513 डिग्री सेल्सियस kg per bar when 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram of water. The solution boils under a vapor pressure. कहने का ये मीनिंग है बच्चों इस क्वेश्चन में कि आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आप जानते थे ना पहले से, टीबी की वैल्यू निकालनी है आपको। काई की वैल्यू निकालनी है सर, इसमें टीबी की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा देखो सर, टीबी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? वाटर है, नहीं दिया है तो सीधे 100 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, मोल्स ऑफ वो क्या दिए है? सॉल्यूट और बच्चों एन ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 200 ग्राम है, ठीक है ना। ये सॉल्यूट हो गया और सर ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी और के एफ की वैल्यू दी है। अच्छा केबी की वैल्यू दी हुई है। थोड़ा इसको आप लोग करो यार, मैं जानना चाह रहा हूँ कितने बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हैं। फाइनली मैं ही बताऊंगा, लेकिन मैं ही जानना चाहता हूँ बच्चों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो माइंड को लगा पा रहे हैं, जरा करो तो। ऐसा ठीक है, आपने जो है ऐसा ठीक है, लेकिन अपना आंसर भी चेक कर रहे हैं। आंसर की आपके पास है ना, आंसर की भी तो चेक करो, मुझे कैसे पता लगेगा?
ओके चलो बच्चों मैं करता हूँ। ओके जिसने भी निकाला है बिल्कुल ठीक निकाला है आंसर, अच्छी बात है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है, आपको टीबी निकालना है। तो सर पहले आप डेल्टा टीबी निकालिए। तो के एफ इंटू मोलालिटी, डब्ल्यू इंटू 1000, मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू के बी, सॉरी के एफ नहीं, मैं मुझे बार बार के एफ की याद आ रही है, 0.513 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, डब्ल्यू भी तो दिया होगा, बिना डब्ल्यू का तो हो ही नहीं सकता है। डब्ल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं, सीधे मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, सीधे सीधे मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, तो करने की जरूरत ही नहीं है डब्ल्यू तो। एन ऑफ सॉल्यूट है, तो एन कितना है सर, 0.1 है, इंटू 1000 है बच्चों, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम। कोई दिक्कत, 1 2 1 2 5 हो गया जी। तो ये आया बच्चों आपका 0.513 इंटू 0.1 इंटू 5, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना आ रहा है देखता हूँ मैं। ये शायद आ रहा है आपका 0.25, सही कह रहा हूँ क्या ऐसा, इतना ही आ रहा बच्चा, गलत तो नहीं किया ना मैंने, देख लो भाई। इंटू 0.1 था, इंटू 5 था, उतना ही आ रहा है यार। तो अब देखो डेल्टा टीबी की जगह पे क्या लिखेंगे आप, सर जाहिर सी बात है कि टीबी की जगह पे टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.25। टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25 प्लस टीबी नॉट। तो सर टीबी नॉट की वैल्यू ये है ना दी हुई, आंसर की में कितना है आंसर, तो टीबी इज इक्वल टू 0.25 प्लस, प्लस किसके साथ आ जाएगा, 100 के साथ कर दो यार, है ना। अरे बालको 100 के साथ ही तो करना पड़ेगा, 100 हो जाएगा, 100.25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है करेक्ट आंसर। आंसर की में भी यही है क्या, आंसर की में भी यही है क्या या कुछ और है। क्या इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट आया है तो मुझे बताएं कि सर आप इसको एक बार और समझाओ, मैं उसको बढ़िया से इसको और समझा दूंगा, बोलो। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट आया है तो मुझे बोलें कि सर इसको एक बार और समझाएं। ओके आगे बढ़े, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है, the rise in boiling point of solution containing 1.8 gram of glucose in 100 gram of solvent in 0.1 degree Celsius. The molar elevation constant of water. आपको क्या कह रहा है, the rise in boiling point of solution containing, W की वैल्यू आपको दिया गया है, उसने 1.8 निकालना है,
जेनिम, जेनिम नाम से कोई लड़का आ रहा है, जेनिम बना हुआ है या चला गया? जेनिम, जेनिम शाह, तेरा रोल नंबर कितना है? 121611? बोल बच्चा, 1211 है क्या तेरा रोल नंबर? जीएस। सर मैं जैनिल हूँ, जैनम। अच्छा जैनम है, जैनम, सॉरी। नो सर, जैनम को ऐड करो ना, उसका मैसेज आया। ओके। हाँ तो अगर जैसे कभी किसी बच्चे का मैसेज आता है ना आप लोगों को ऐड करने के लिए, तो आपको मुझे बता देना चाहिए सर वो बोल रहा है ना। उससे क्या हो सकता है कि असामाजिक लोगों को जो है रोक लग सकती है। तो W की वैल्यू इतना दिया गया है, W इज इक्वल टू 1.8 दिया गया है, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी जरा आप ही करिए। 100 ग्राम दिया गया है ना, ऑफ सॉल्वेंट 0.1। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको Kb पूछ रहा है, Kb की वैल्यू पूछ रहा है। राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको बच्चों Tb कितना दिया होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और Tb नॉट की वैल्यू कितनी आई? अच्छा, ये भी मान के चल सकते हैं और नहीं भी समझ करते हैं ना इसको, सीधे ये डेल्टा Tb है, ये 0.1 डेल्टा Tb की वैल्यू दी है। ये सर सीधे डेल्टा Tb की वैल्यू कितनी दी है? 0.1 डिग्री सेल्सियस है। तो जरा इसको सॉल्व करो। चलो सब लोग करो भाई। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों। ओके चलो 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 ठीक है। अरे सब लोग निकाल देते तो अच्छी बात रहती, क्योंकि कुछ है थोड़े ना इसमें यार। लेकिन ग्लूकोज का मास कितना होगा? मोलर मास 180 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम हो जाएगा। तो N इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1.8 डिवाइडेड बाय 180 इजिकल टू 0। तो 100 से हो रहा है 0.01। तो Kf इजिकल टू, जब मोलालिटी निकाल लो। चलो तो बच्चों इसमें मोलालिटी कैसे निकालेंगे? देखो यार कितना आसान सी बात है, कुछ है ही नहीं सर इसमें। तो सर मोलालिटी इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0.01 इंटू 1000 डिवाइड करेंगे बच्चों, काई से करोगे?
कैसे करोगे, कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट्स, तो शायद 100 दिया हुआ। तो शायद ये कितना आ रहा है यार, 0.1 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं पे मिस्टेक होगी क्या हमसे? अरे मुझसे कहीं पे मिस्टेक हुई है तो बताओ। सर 1 आएगा ना? ये तो सही निकाल, अच्छा ये तो हम मोलालिटी निकाल रहे हैं ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। सर ये अब ये वैल्यू कितनी है, रुक जा भाई, ये 0.1 हो गया, ये मोलालिटी है ना। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलालिटी। तो के एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, मिनट है सर, यहाँ पे के एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, के एफ इजिकल टू आपका हो जाएगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1। किसी को अगर डाउट आया है इस क्वेश्चन में भी तो पूछ ले, देखो कितने आसान आसान है, सब बच्चे निकाल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, आ गया ना सभी को समझ में, बहुत बढ़िया सी बात है बच्चों। चलो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के नाम का ये है, उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से इसको सॉल्व कर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के नाम का ये है, an aqueous solution of non-volatile non-electrolyte solute, मॉलिक्यूलर मास दिया गया, बॉइल्स एट इतना टेम्परेचर पे, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मास परसेंट। वो मास परसेंट निकालना सिखाया था क्या मैंने आपको, मास परसेंट। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखते हैं। सब सिखाया है यार, ये सब आपके बाएं हाथ का गेम है। W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई W ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो W ऑफ सॉल्यूशन कर लो, W ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूशन होता है इनटू 100 से इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, कैसे निकालेगा ये यहां से सी। लो चलो अब ये करो तो थोड़ा सा, चलो मैंने हल्का सा आपको बता दिया।
नहीं हो रहा है क्या बच्चों, नहीं हो रहा है क्या? मास परसेंट निकालने के लिए पहले आप मोलालिटी निकालो, मोलालिटी निकालो। चलो पहले तो डेल्टा केबी की वैल्यू दी है ना उसने। अच्छा केबी की वैल्यू दी है, लेकिन सर एक और वैल्यू तो उसने दी नहीं है। डेल्टा टीबी की वैल्यू कहाँ दी है उसने? वाटर की वैल्यू तो देनी चाहिए थी इसने, ये तो बड़ा गलत कर दिया फिर। टीबी की वैल्यू कहाँ दी है? तो इस कुछ सॉल्यूशन की एक्चुअली जो पानी के सॉल्यूशन की जो वैल्यू होती है ना, उसने दी तो नहीं है, लेकिन यार ये तो बड़ा टिपिकल वाली बात है। वैसे उसको देना तो दे था। तो सर एक्चुअली अब इसका जो डेल्टा टीबी होता है ना, वो होता है 0.26। ये होता है, उसने देना तो चाहिए था, लेकिन मिस्टेक कर दी है, गलती है उससे। ऐसे कैसे? अच्छा ये दिया तो है यार, ये सॉरी, ये दिया तो है, सॉरी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू उसने दिया तो है टीबी नॉट माइनस टीबी, है ना? तो टीबी नॉट की वैल्यू कितनी है? 273.26, 373.26 माइनस 373 इज इक्वल टू दिया तो उसने 0.26। ये टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो इसी से तो निकलेगा। तो डेल्टा टीबी निकल गया। देखो रे बच्चों, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो टीबी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.26 डिवाइडेड बाय 0.52, तो ये तो शायद 1/2 आ रहा है, इज इक्वल टू 0.2 आ रहा है। इतना ही आ रहा है क्या? सॉरी 0.5 आ रहा है। सही कर रहा हूँ ना? ऐसा यही आएगा बच्चा? यस सर। ओके ठीक है ना। तो सर ठीक है, यहाँ तक आपने निकाल दिया, 0.5 आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ, ये मोललिटी आई है, तो 0.5 मोलल का क्या मीनिंग है? मोलल का मतलब है कि 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, हो गया। तो मास एन ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.5। मोलर मास कितना है? 150 ग्राम है। देख लो भाई, अगर गलत कह रहा हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने 150 ग्राम, ये देख लो, ये देख लिया। तो W कितना हो जाएगा? W ऑफ सॉल्यूट, बस अब तो काम हो गया जी। 150 इंटू 0.5, 75 आ रहा है, शायद आ रहा है क्या? यस सर। ओके, ग्राम में आएगा बच्चा ये आंसर, ठीक है ना? अब सर ठीक है, ये नीचे तो W ऑफ सॉल्यूशन है, तो W ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले? W ऑफ सॉल्यूशन का मतलब W ऑफ सॉल्यूट प्लस W ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का कितना है? 75 प्लस 100, 1000 है ना, सॉल्वेंट का मास ही है ना, तो 1075 ग्राम आ जाएगा। बच्चों मोलालिटी मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जिसको W अपॉन W परसेंटेज बोलते थे, W ऑफ सॉल्यूट कितना है? 75 इंटू 1000, सॉरी 100 यार,
आंसर में कितना है, जरा आंसर देखो तो इसका तब तक। 7.5. आंसर Yes, sir. आंसर भी इतना ही है क्या? देख लो एक बार, देख लो ऐसा सही से देख लो। 6.9 वही तो कह रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1075। हाँ तो बिल्कुल आ रहा है इससे, कैलकुलेट करिए 6.97%। बच्चों अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो कि सर आपने ये वाला टर्म्स कहाँ से लिखा, ये वाला सर वो टॉपिक। सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है सर वो। मोलालिटी का मतलब होता है ना, मोलालिटी का मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इतना मोल जो है पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ही तो होता है मोलालिटी, होता नहीं होता। तो 0.5 मोलल, यस सर। तो का मतलब हो गया 0.5 मोल प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के, तो इसलिए ये आंसर ऐसा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को अगर कुछ बात करनी है तो करो। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए बच्चों, Thank you, sir. Bye, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके।